अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं या फिर डेटा एनालिटिक्स फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं तो सीक्वल आपके लिए मस्ट टू नो स्किल होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीक्वल में CRUD ऑपरेशन क्या होता है और कैसे हम CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हम समझेंगे कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट किया जाता है, कैसे हम टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, कैसे टेबल को रीड करते हैं और कैसे उसमें से वैल्यूज को अपडेट और डिलीट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में आज हम जानेंगे। तो इसके लिए मैं PostgreSQL का यूज करने वाला हूँ। आप चाहे तो किसी भी DBMS टूल का यूज कर सकते हैं, चाहे वो MySQL हो या माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर हो। आप हर जगह सेम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि SQL में CRUD ऑपरेशन क्या होता है और उसे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो गाइज ये है मेरा PG एडमिन। अगर आप PostgreSQL में ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो PostgreSQL में हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करने का। पहला हम मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा हम क्रिएट डेटाबेस क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका दिखाता हूँ, क्रिएट डेटाबेस क्वेरी के थ्रू हम कैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं PG एडमिन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेरी टूल वर्कस्पेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आपका कोई भी सिलेक्टेड नहीं है तो आप यहाँ पे PostgreSQL जो भी आपका सर्वर है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे आप कनेक्ट एंड ओपन क्वेरी टूल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेरी टूल यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम एक क्वेरी लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे उस डेटाबेस का नाम देंगे जिस भी नाम से हम डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ CRUD इन SQL। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस का नाम है। मैं इसे रन करता हूँ। ये हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो चुका है। अब इसे देखना है हमें कि हमारा डेटाबेस सच में क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिफॉल्ट वर्कस्पेस पे। यहाँ पे हमें सर्वर पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे तो CRUD इन SQL हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाकर के क्वेरी टूल में ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा CRUD इन SQL डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, दूसरा तरीका जो आपको डेटाबेस क्रिएट करने का मैं आपको बताने वाला हूँ वो होता है मैनुअल तरीका, कि कैसे आप मैनुअली PG एडमिन में डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ वर्कस्पेस पे क्लिक करना है। जो भी PostgreSQL यहाँ पे डेटाबेस है वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट करके डेटाबेस आपको आ रहा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे डेटाबेस को आपका नाम देना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर देता हूँ CRUD SQL ट्यूटोरियल। ठीक है, इससे मैं जब आपने इसे यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दिया इसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका होता है किसी भी PostgreSQL PG एडमिन में मैनुअली डेटाबेस को क्रिएट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे क्वेरी टूल को ओपन करेंगे। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताया कैसे आप डेटाबेस को क्रिएट करते हैं PostgreSQL में। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं किसी भी डेटाबेस में। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी टूल को ओपन कर लिया है और यहाँ पे किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए हम सिंपल सा एक क्वेरी लिखते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम देंगे जो भी हमें टेबल क्रिएट करना है। मान लीजिए हमें यहाँ पे जो टेबल का नाम रहेगा वो है स्टूडेंट्स डेटा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे हम कॉलम्स का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नाम जो कॉलम का नाम रहेगा मेरा वो है रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर। ठीक है, इसमें आप डेटा, जब आप रोल नंबर कॉलम का नाम देते हैं इसके साथ साथ आपको डेटा टाइप भी देना होता है। अगर आपको डेटा टाइप के बारे में नहीं पता कि SQL में कौन कौन सा डेटा टाइप होता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना करके आपको बता दूंगा कि SQL में किस किस तरह का डेटा टाइप हम यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ सीरियल। ठीक है, दूसरा जो हमारा रहेगा कॉलम का नाम वो रहेगा नेम और इसे हम देते हैं कैरेक्टर अप टू 15। ठीक है, तीसरा कॉलम हमारा रहेगा एज, इसे हम देते हैं इंटीजर, और चौथा हमारा रहेगा सब्जेक्ट, इसे भी हम देते हैं कैरेक्टर अप टू 25। ठीक है, हर कॉलम के बाद आपको कॉमा देना है, लेकिन लास्ट का जो कॉलम हम यहाँ पे अपडेट करेंगे उसके बाद आपको कॉमा नहीं देना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे सेमी कॉलम देंगे, यहाँ पे हमारा जो क्वेरी होता है वो क्लोज हो जाता है। अब हम इसे रन करेंगे। यहाँ पर हमारे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। इसे चेक करने के लिए दोबारा आप यहाँ पे डिफॉल्ट वर्कस्पेस पे जा सकते हैं। CRUD SQL ट्यूटोरियल के डेटाबेस के अंदर हमें यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्कीमा का। आपको स्कीमा में जाना है और यहाँ पे आपको टेबल का ऑप्शन शो होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स डेटा के नाम से आपके पास टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे आपके पास कॉलम आ चुका है, जैसे रोल नंबर, नेम, एज और सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आसान तरीका होता है PostgreSQL में या किसी भी SQL में टेबल को क्रिएट करने का। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है आप इंसर्ट क्लॉज का यहाँ पे यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू। ठीक है, और यहाँ पे टेबल का नाम देंगे जिसमें हमें वैल्यूज को इंसर्ट करना है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स डेटा है तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स डेटा लेंगे। ठीक है, इसके बाद जिस कॉलम में हमें यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट करना है वो वैल्यूज हम यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले मैं नेम लेता हूँ, फिर एज होगा और तीसरा होगा सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम क्लॉज लिखेंगे यहाँ पे वैल्यूज। ठीक है, अब इसके अंदर हम उनकी वैल्यूज देंगे जो नेम में हमें चाहिए। मान लीजिए मुझे नेम चाहिए राजीव
जिसका एज है 25, और सब्जेक्ट है मैथ्स। ठीक है, दूसरा जो रो रहेगा वैसे हम सेम इसे कॉपी कर लेते हैं और नेम वगैरह चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा नेम रहेगा मुकेश। एज हम दे देते हैं यहाँ पे 20, सब्जेक्ट हम यहाँ पे दे देते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, सेम आप यहाँ पे नेम अपडेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सुरेश। आप जो भी देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। आप जो भी नाम देना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट देना चाहते हैं, अपने तरीके से दे सकते हैं यहाँ पर। संस्कृत। ठीक है, और चौथा नाम हम देते हैं यहाँ पे राज 15, और यहाँ हम दे देते हैं SST। पांचवा नाम हम देते हैं यहाँ पे, कुछ भी आप दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ यहाँ पे राकेश। एज हम देते हैं 24, और सब्जेक्ट हमारा रहेगा फिजिक्स। तो ये आसान तरीका है किसी भी सीक्वेंस में टेबल को क्रिएट करने का। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आपको कॉमा नहीं देना है, यहाँ पे हम सेमीकोलन देंगे। इसके बाद इसे हम रन करेंगे तो हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो ये तरीका होता है किसी भी टेबल में, सीक्वल के अंदर किसी भी टेबल में डेटा को इंसर्ट करने का। अब हमें इसे रीड करना है टेबल को, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है सीक्वल में, जो हम करते हैं सेलेक्ट के थ्रू। सेलेक्ट एवरीथिंग के लिए हम यहाँ पे स्टार देंगे, फिर फ्रॉम, और जिस टेबल से हमें डेटा को रीड करना है, तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स डेटा नाम का टेबल है, जिससे हमें डेटा को रीड करना है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स डेटा लिख देंगे। ठीक है, और इसे रन करेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास आउटपुट आ चुका है उस टेबल का। हमारे पास रोल नंबर है, नेम है, एज है और सब्जेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे रोल नंबर तो नहीं दिया था, फिर यहाँ पे रोल नंबर सबका ऑटोमेटिक कैसे आ गया? ये इस कारण से आया क्योंकि मैंने यहाँ पे सीरियल डेटा टाइप यूज किया है। सीरियल ऑटोमेटिक डेटा को नंबर्स दे देता है, यहाँ पर रोल नंबर दे देता है। ठीक है, अगर आप चाहे तो मैनुअली भी इस डेटा को एंटर कर सकते हैं, जो भी रोल नंबर आपको एंटर करना हो, सेम तरीका है। लेकिन आपको जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, नेम है, सब्जेक्ट, उसी हिसाब से आपको डेटा टाइप के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको एरर शो होगा। तो हमने 3 चीजें यहाँ पे जान लिया। पहला हमने जाना कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं, और कैसे टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, और कैसे टेबल को रीड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कैसे हम वैल्यूज को अपडेट करते हैं किसी भी टेबल के अंदर। तो इसके लिए हम सिंपल मेथड का यूज करते हैं, जो है अपडेट। ठीक है, अपडेट के बाद हम उस टेबल का नाम देंगे जहां पे हमें अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट्स डेटा, और किसी भी वैल्यू को सेट करने के लिए हम सेट मेथड का यूज करते हैं। और हमें मान लीजिए नाम अपडेट करना है, तो ठीक है, हम नेम इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पर नरेंद्र। ठीक है, हमें ये नाम यहाँ पे एंट्री करवाना है हमारे टेबल के अंदर, किसी को रिमूव करके। ठीक है, वेयर हम कर देते हैं जहाँ पे राज नाम है वो हमने गलती से एंट्री कर दिया, तो हमें यहाँ पे नरेंद्र चाहिए। वेयर नेम इज इक्वल टू राज। ठीक है, इसे हम यहाँ पे रन करते हैं। ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। मैं दोबारा से आपको टेबल रन करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो 4 रोल नंबर यहाँ पर था, यहाँ पे नरेंद्र हमारा अपडेट हो चुका है। ठीक है, इसका एज 15 है। आप चाहे तो ऐसे किसी भी वैल्यू के यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं अपडेट मेथड के थ्रू। जो 5वीं ऑपरेशन हम जानने वाले हैं वो है कैसे हम किसी वैल्यू को डिलीट करते हैं किसी भी टेबल के अंदर से। तो इसके लिए हम सिंपल डिलीट मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे, डिलीट फ्रॉम, और टेबल का नाम देंगे जहां से हमें डिलीट करना है। तो मान लीजिए हमें स्टूडेंट्स डेटा से डिलीट करना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स डेटा लिखेंगे, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 4। हमें 4 रोल नंबर को यहाँ से डिलीट करना है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे रन करते हैं। तो हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब यहाँ पे हम दोबारा से इस क्वेरी को रन करते हैं और टेबल को शो करते हैं कि हमारा डेटा रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 4 रोल नंबर हमारे डेटा से डिलीट हो चुका है इस ऑपरेशन की वजह से। तो ये होता है क्रड ऑपरेशन कि कैसे हम सीक्वल में क्रड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो हमने देखा कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, कैसे हम डेटा को रीड करते हैं। ठीक है, और कैसे हम वैल्यूज अपडेट करते हैं, और कैसे हम वैल्यूज को डिलीट करते हैं। एक और तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, आपको पूरा टेबल ही डिलीट करना है तो इसके लिए आप ड्रॉप मेथड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल, और यहाँ पे स्टूडेंट्स डेटा को आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, और इसे यहाँ पे क्लिक करके और इसे क्वेरी को रन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो स्टूडेंट्स डेटा है वो डिलीट हो चुका है, टेबल ही पूरा हमारा डिलीट हो गया। अगर आप इसे क्वेरी को यहाँ पे रन करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर आएगा कि रिलेशन स्टूडेंट डेटा डज नॉट एग्जिस्ट, यानी हमारे पास अभी टेबल नहीं है। तो ये थे कुछ बेसिक क्रड ऑपरेशन जो हम सीक्वल में परफॉर्म करते हैं, जो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको समझ में नहीं आया, कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा है, कोई इशू आएगा तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको मैं रिप्लाई करूंगा, कोई भी अगर इशू आपको आता है। अगर आपको सीक्वल के रिगार्डिंग, पावर बीआई के रिगार्डिंग या डेटा एनालिटिक्स के रिगार्डिंग कुछ भी जानना हो तो आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को रैप अप करते हैं।
सो गाइज मैंने आपको आसान तरीके से बताया कि सीक्वल में CRUD ऑपरेशन क्या होता है, कैसे हम उसे परफॉर्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे काफी सारे अमेजिंग वीडियोस लाते रहते हैं सीक्वल, पावर BI और डेटा एनालिटिक्स के रिगार्डिंग। अगर आप इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हम 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं सीक्वल और पावर BI में, जो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।